हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर विजन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करते हैं जो आज पेपर हुआ था समाज विज्ञान का टीजीटी का यूपी टीजीटी का, उसके आंसर की के बारे में। ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो करेक्ट आंसर हैं, बट ये है कि जब आयोग की जो आंसर की आती है तो मे बी उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स 2-3 मार्क्स का इधर उधर हो सकता है। वैसे जो सारे आंसर हैं वो करेक्ट हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ को। और ऐसे ही हम आपको सारे ही पेपर्स के आंसर की भी प्रोवाइड करेंगे और जो प्रैक्टिस पेपर हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो ज़्यादातर हमारे जो प्रैक्टिस पेपर हमने प्रोवाइड किए गए थे उसमें से कुछ क्वेश्चंस इस वाले एग्ज़ाम में फंसे हैं। तो ऐसे ही हम आपको और भी प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी हमारी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जस्ट सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस एक स्थल से गर्तावास के प्रमाणों की प्राप्ति हुई है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा होगा? प्रभास पट्टन। देन सेकेंड है, शाहदरा का मुगल गार्डन स्थित है। तो शाहदरा का मुगल गार्डन कहाँ स्थित है? लाहौर में। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं, किस सुल्तान द्वारा गुलरुख के उपनाम से ईरानी भाषा में नज़्म लिखी जाती थी। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, सिकंदर लोदी। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जौना खान किसका प्रथम नाम था। तो जौना खान किसका प्रथम नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक का। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, तारीख़ मुबारक शाही का लेखक कौन था। तो तारीख़ मुबारक शाही का लेखक कौन था? ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसे सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर शेरशाह है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किस एक ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस स्थान में अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? सुर्ख कोतल। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिमाकस एक राजदूत सीरिया से किसके दरबार में भेजा गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कौन सा है करेक्ट? बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस एक्ट द्वारा भारतीय सिविल सेवा में बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ भारत में कराना सुनिश्चित हुआ। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। देन क्वेश्चन नंबर 11 है, कहाँ से राजदूत औरंगजेब के शासन के समय आया था। तो यहाँ पर हमारा आंसर करेक्ट होगा मक्का। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और दिए गए कूट पर हम सही का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला साइमन कमीशन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन है, तीसरा किप्स मिशन है और चौथा CR फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल ये हमारे सीरियल ऑर्डर में ही दिए हुए हैं, तो इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा यानी कि बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 13 है, मैग्नेटिस द्वारा उल्लिखित एस्टिनोमोई अधिकार का संबंध किससे था। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर यहाँ पर हमारा फर्स्ट है, नगर के अधिकार। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस अभिलेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1601 में खानदेश पर अकबर की विजय की स्मृति चिन्ह के रूप में कौन सा स्मारक बना। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? बुलंद दरवाजा। देन क्वेश्चन नंबर 16 है, बौद्ध स्थल नालंदा विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में से किसने उत्खनन कराया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य द्वारा नियुक्त कितने अध्यक्षों का उल्लेख करता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कितना है? 27। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, अरुमौलीवर्मन किस चोल सम्राट का नाम था। तो यहाँ पर हमारा आंसर है
आंसर फर्स्ट, राजराजा का। क्वेश्चन नंबर 19 है, संस्कृत काव्य सेतुबंध ग्रंथ का लेखक कौन था? तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट है, प्रवर सेन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 20 है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा कहाँ तक जाने का एक प्रवेश द्वार था? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है कुतुब मीनार तक। द नेक्स्ट है 21, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने सुमात्रा और मलाया पर विजय प्राप्त की थी? तो 21 का हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा? राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन ग्रंथ कुबलयमाला का लेखक कौन था? तो यहाँ पर हमारा 22 का जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ पर हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित था? तो 23 का यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बैरकपुर। 24 है, किस चोल शासक ने मदुरै कोंडक और मधुरांतक उपाधियों का धारण किया? तो 24 का यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, परांतक प्रथम। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा मस्जिद भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद था? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। 26 है, समरकंद के मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद किसके शासनकाल में भारत आने वाले अंतिम कलाकार थे? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? जहांगीर। द नेक्स्ट है, द्विष्टि क्या थी? तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है, गाँव पर लगने वाला कर। 28 है, निम्नलिखित किस शासक के समय में झरोखा दर्शन बंद हो गया था? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? औरंगजेब। 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अपने प्रांत के जिलों के संग्रह को नियंत्रित करता था? तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा करेक्ट होगा? आंसर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, स्थानिक। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, लेखन के आधार पर निम्नलिखित अशोक के स्तंभों में से कौन सा एक सबसे प्राचीन था? तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर यहाँ पर बी हमारा करेक्ट है। द नेक्स्ट है 31, अमरावती का महास्तूप मूल रूप में से किस काल में स्थापित हुआ? तो 31 का यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट, अशोक के। देन 32 है, दिल्ली सल्तनत में बरीद मुमालिक अधिकारी था। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? गुप्तचर विभाग का प्रमुख। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, तुर्की सुल्ताना का महल कहाँ है? तो यहाँ पर 33 का करेक्ट आंसर है फतेहपुर सीकरी। 34 है, निम्नलिखित में से किससे गुप्तों ने पतलून पहनना सीखा? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कुषाणों से। द नेक्स्ट है 35, प्रभाकर वर्धन की पत्नी ने उनकी मृत्यु के बाद किस नदी के किनारे अपना आत्मदाह कर लिया था? तो यहाँ पर हमारा सरस्वती, आंसर बी करेक्ट है। 36 है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया? तो यहाँ पर 36 का जो आंसर है वो सी यहाँ पर करेक्ट है, इलाहाबाद अधिवेशन में। 37 है, हिरण्य स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ? तो यहाँ पर हमारा 37 का जो करेक्ट आंसर है वो ऋग्वेद, ऑप्शन डी करेक्ट है। कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है? तो 38 का हमारा आंसर कौन सा करेक्ट होगा? यहाँ पर आंसर सी करेक्ट होगा, एलोरा में। 39 है, दक्कन सभा का संस्थापक कौन था? तो दक्कन सभा का संस्थापक कौन था? यहाँ पर हमारा आंसर सी करेक्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 40 है, लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा की मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है, सेकेंड, 1849 में सॉरी। द नेक्स्ट है 41, निम्नलिखित में से कौन इंडियन सिविल लिबर्टीज़ यूनियन के घनिष्ठ रूप में से जुड़ा था? तो यहाँ पर हमारा 41 का करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है, जवाहरलाल नेहरू। 42 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना लिखित किस शासक द्वारा कराया गया? तो 42 का यहाँ पर करेक्ट आंसर है, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। 43 है, दिल्ली सल्तनत में चहलगानी के सदस्य संबंधित थे? तो यहाँ पर 43 का जो आंसर होगा वो तुर्क होगा, आंसर नंबर सी, तुर्क से। 44 है, प्राण या धर्म प्रकार की मुद्रा में किस धातु का प्रयोग होता है? तो 44 का करेक्ट आंसर कौन सा है? यहाँ पर रजत, आंसर सी यहाँ पर करेक्ट होगा।
देन 45 है राजपद अधिकारियों के लिए 2 पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख किस काल के अभिलेखों में हुआ है। तो यहाँ पर हमारा 45 का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर कौन सा होगा, आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ करेक्ट होगा, मौर्य काल। 46 है निम्नलिखित चोल शासकों में किस एक ने संपूर्ण सिलोन सिंगल को विजित किया। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 46 का आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है, राजेंद्र प्रथम। 47 है कलिंगुद पुराणी का लेखक कौन था। तो यहाँ पर हमारा 47 का जो आंसर है वो हमारा यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट होगा। द नेक्स्ट है 48 निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है। तो 48 का आंसर हमारे यहाँ पर कौन सा होगा, तो 48 का यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, आंसर नंबर डी, भारवार शिलालेख। द नेक्स्ट है 49 किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नानागार का एक समूह सेट मिला है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 50 है निम्नलिखित वाकाटक शासकों में किसने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 का हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा, आंसर नंबर डी करेक्ट है, रुद्रसेन द्वितीय। देन 51 क्वेश्चन है निम्नलिखित स्मारकों में से किसमें रजत की छत और संगमरमर स्वर्ण और बहुमूल्य पत्थरों की मिश्रित सजावट का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर हमारा आंसर करेक्ट है, आंसर नंबर सेकंड, एटमदौला का मकबरा आगरा में। 52 है ऋग्वेद में तुषार निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग हुआ। तो 52 का यहाँ पर आंसर कौन सा करेक्ट है, आंसर बी करेक्ट है, बुनकर के लिए। द नेक्स्ट है 53 जेम्स मिल की रचना द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशन कब हुआ। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, 1817 में। 54 है बुलंद दरवाज़ा अकबर के किस विजय के स्मरण में बना था। तो 54 का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, गुजरात। द नेक्स्ट है 55 यह किसने यह घोषणा की बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी। तो 55 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हम देखते हैं तो लॉर्ड कैनिंग। 56 है 1883 ईस्वी में सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कहाँ की गई। तो 56 का करेक्ट आंसर है कलकत्ता में, डी आंसर करेक्ट है। 57 है किस युद्ध के बाद मैसूर का टीपू सुल्तान सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य हुआ। तो 57 का यहाँ पर करेक्ट आंसर है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 शाहजहाँ के शासन के 8वें वर्ष में शासन के राजकीय इतिहास पदशाहनामा का लेखक कौन था। तो यहाँ पर हमारा 58 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हमारा यहाँ पर करेक्ट है, मोहम्मद अमीनी काज़विनी। द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 59 अर्थशास्त्र में विविधाध्यक्ष किसके लिए प्रयोग किया गया था। तो 59 का यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा, आंसर नंबर फर्स्ट, चारगाहों का अध्यक्ष। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। तो 60 का करेक्ट आंसर है 1804 में, ऑप्शन सी करेक्ट है। द नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। तो 61 का आंसर यहाँ पर करेक्ट है, मोती मस्जिद। द नेक्स्ट है 62 मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ था। 62 का यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा है, आंसर नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट है, आंकलन और संग्रह का प्रभारी अधिकारी। दैन 63 है हेनस्यांग होगा यहाँ पर, ये हेनस्यांग है। हेनस्यांग का भारत यात्रा का क्या उद्देश्य था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट यहाँ पर सेकंड सही है, बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना। यहाँ पर क्या होगा, हेनस्यांग होगा। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये टोटल हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं 63, और इसी तरह से हम आपके लिए और भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो इसी तरह से हम आपके सामने और भी आंसर की लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी हमारी आंसर कीज है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ साथ हम प्रैक्टिस पेपर भी सारे ही आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।